नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सीबीसी का मतलब होता है एक कंप्लीट ब्लड काउंट इज़ ए रूटीन टेस्ट यूज्ड टू इवेल्युएट द कंपोजिशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द वेरियस सेलुलर कंपाउंड्स ऑफ द ब्लड। रक्त के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की रक्त कणिकाओं की सांद्रता, उनकी मात्रा, उनकी संख्या, उनका आकार, ये सीबीसी टेस्ट के अंतर्गत जांच की जाती है। इसके अंतर्गत आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएँ, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं प्लेटलेट्स की गणना की जाती है। सीबीसी के अंतर्गत रक्त में हीमोग्लोबिन, टीएलसी काउंट, डीएलसी काउंट, आरबीसी काउंट, पीसीबी, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यूसीबी, आरडीडब्ल्यूएसडी, एमपीवी, पीडीडब्ल्यू एवं पीसीटी तथा अन्य जांच किया जाता है। सीबीसी के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में अध्ययन करेंगे। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करना और ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः वापस ले आने का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं के सतह पर पाया जाने वाला एक पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन में आयरन के कण पाए जाते हैं और ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की सामान्य सीमा, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। महिलाओं में इनकी मात्रा 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। पॉलीसिथेमिया एक रोग होता है जिसके अंतर्गत रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा अनियमित हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा 16 के स्थान पर 17 मिलीग्राम पुरुषों में और 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर स्त्रियों में हो जाती है, अर्थात इनकी संख्या बढ़ जाती है, तब इस रोग को पॉलीसिथेमिया कहते हैं। एनीमिया, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा रक्त में कम हो जाती है तो यह एनीमिया का लक्षण होता है, अर्थात रक्त की कमी का लक्षण होता है। इसके अंतर्गत हीमोग्लोबिन की मात्रा जब 12 से नीचे 10, 8, 7 तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है। सीबीसी के अंतर्गत अब हम लोग टीएलसी जांच, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या टोटल श्वेत रुधिर कणिकाओं की गणना का अध्ययन करेंगे। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। ये रोगों से हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। शरीर के संक्रामक रोगों और अन्य आक्रमणकारियों जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस के अटैक को ये उनको मार करके दूर करती हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में जब अधिक हो जाती है या कम हो जाती है तो भी हमारे शरीर पर इनका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी तरह का दुष्प्रभाव ल्यूकोपेनिया कहलाता है। जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या 4000 सेल प्रति माइक्रोन डेसीलीटर से कम हो जाती है, अर्थात हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है, जिसका मुख्य कारण कीमोथेरेपी है या संक्रामक रोग एचआईवी का संक्रमण जब होता है तो भी डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है। कुपोषण से संबंधित रोगों में या एनीमिया रोग में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है। दूसरी कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। जब डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक हो जाती है, 11,000 कोशिकाओं से अधिक की जब काउंटिंग होने लगती है
तो इसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। इसका प्रमुख कारण संक्रमण या सूजन, गर्भावस्था, अस्थि मज्जा का ट्यूमर, कुछ विशेष प्रकार के ल्यूकीमिया, धूम्रपान या जलन, चोट या मुख्य रूप से कैंसर की स्थिति में WBC की संख्या अत्यधिक हो जाती है। TLC के बाद DLC की जांच अर्थात डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, श्वेत रुधिर कणिकाओं की गिनती का डिफरेंस कितना है, ये DLC जांच के अंतर्गत इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इनकी संख्या नॉर्मल रेंज कितना होता है, कितना इनमें डिफरेंस हुआ है, इसकी जांच के लिए DLC या डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट किया जाता है। DLC के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कणिकाओं की सामान्य सीमा, अगर सामान्य सीमा से इनका डिफरेंस कम या अधिक आता है तो हम अलग अलग रोगों की पहचान उनके द्वारा करते हैं। न्यूट्रोफिल्स की संख्या हमारे सामान्य रुधिर में 1600 से 7700 सेल पर माइक्रोलीटर रुधिर होती है। लिम्फोसाइट की संख्या 800 से 4400 सेल पर माइक्रोलीटर होती है। इओसिनोफिल्स की संख्या 80 से 660 सेल पर माइक्रोलीटर होती है। मोनोसाइट 100 से 1100 सेल पर माइक्रोलीटर होता है और बेसोफिल की संख्या 20 से 110 सेल पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड होती है। तो ये नॉर्मल वैल्यू है, सामान्य सीमा है। और इन कणिकाओं का अगर डिफरेंस अधिक है या कम है तो ये विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण माने जाते हैं और लक्षणों के आधार पर इन रोगों के उपचार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में न्यूट्रोफिल की काउंटिंग की जाती है, हमारे ब्लड में न्यूट्रोफिल की काउंटिंग की जाती है और न्यूट्रोफिल्स की संख्या हमारे बॉडी में कम हो रही है, इसका मतलब यह है कि इनका मुख्य कार्य बैक्टीरिया को मारने का होता है और विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को विकास को रोकते हैं ये लोग। तो अगर न्यूट्रोफिल की संख्या कम हो रही है, इसका मतलब है कि जीवाणुओं का या बैक्टीरिया का संक्रमण हमारे रक्त कणिकाओं के अंदर हो गया है। विभिन्न प्रकार के ल्यूकोसाइट की पूर्ण गणना कैसे की जाती है, तो इसके लिए किसी विशेष प्रकार के WBC की गणना हेतु किसी दिए गए रक्त के नमूने में WBC के अंतर कितना प्रतिशत अंतर है, उस अंतर का गुणा किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक दागदार स्मीयर में न्यूट्रोफिल की संख्या 50% है और कुल WBC की गिनती 6000 माइक्रोलीटर है, तो हम लोग न्यूट्रोफिल का परसेंटेज 50% गुणते टोटल WBC की संख्या 6000 बटा के 100, तो 50 गुणते 6000 बटा 100 बराबर 3000 माइक्रोलीटर न्यूट्रोफिल की संख्या इस गिनती के अंतर्गत, इस गणना के अंतर्गत आता है। इसी फार्मूला के हिसाब से हम लोग TLC में इन कणिकाओं की गणना करते हैं। न्यूट्रोफिल का परसेंट गुणते TLC बटा के 100। अब हम लोग प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट कणिकाओं की गणना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रक्त की हानि को रोकने के लिए रक्त का थक्का बनाने का मुख्य कार्य प्लेटलेट कणिकाएँ करती हैं। इनका नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख कोशिकाएँ प्रति माइक्रोलीटर रक्त होती हैं, अर्थात प्लेटलेट की संख्या हमारे शरीर में लगभग 4.5 लाख तक होती है। अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट की संख्या 1.5 लाख से कम हो रही है, 1,90,000, 80,000, 60,000 या 30,000 हो गई, इसका मतलब है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो गए हैं। जैसे टाइफाइड में प्लेटलेट की संख्या घटती है, सबसे तेज़ी से डेंगू बुखार में प्लेटलेट की संख्या
घटती है तो प्लेटलेट की गणना करके हम इन रोगों के लक्षणों के हिसाब से कंफर्म कर लेते हैं कि प्लेटलेट गिनती कम हो रही है, अर्थात ये रोग हो चुके हैं।